नीट यूजी री एग्जाम से पहले एनटीए आज देश भर में मॉक ड्रिल करने जा रही है। मॉक ड्रिल में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। सुबह 9 बजे से देर शाम तक ये मॉक ड्रिल चलेगी। देश भर में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की सुरक्षा की अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट री एग्जाम होने वाला है कल। नीट यूजी री एग्जाम की तारीख 21 जून यानी कल है। उससे ठीक एक दिन पहले एनटीए पूरे देश भर में मॉक ड्रिल करने वाली है। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे से लेकर देर शाम तक ये मॉक ड्रिल चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से जांच होगी ताकि कल होने वाली री एग्जाम में किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश न रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए की जाएगी। तो नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम परीक्षा केंद्रों की जांच की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी जो डेस्क हैं, यहाँ तक कि परीक्षा केंद्रों के दरवाजे हैं, सभी जगह जांच पड़ताल की जा रही है। किसी तरीके का कोई इक्विपमेंट यहाँ पर छुपाया गया हो। अर्धसैनिक बलों ने जिम्मेदारी संभाली हुई है सुरक्षा व्यवस्था की। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी कल होने वाली नीट री एग्जाम पेपर की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। नीट री एग्जाम कल होने वाला है। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आज मॉक ड्रिल की जा रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। 3 लेयर में सिक्योरिटी होगी। 3 टायर सिक्योरिटी नीट री एग्जाम के लिए। तो आपको बता दें कि 3 मई 2026 को दरअसल नीट का एग्जाम हुआ था। नीट यूजी का पेपर जिसमें 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया था। लेकिन 7 मई को एनटीए को एक ईमेल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस ईमेल में लिखा था कि पेपर लीक हो चुका है और इसी के बाद से 10 मई को एसओजी ने इस मामले में जांच शुरू की और 2 दिन के भीतर 12 मई को यह साफ कर दिया गया कि पेपर लीक हुआ है और इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। यानी कि 3 मई को जिन परीक्षार्थियों ने नीट का एग्जाम दिया था, अब वो सब व्यर्थ गया और ये साफ था कि अब री एग्जाम होगा। इस मामले की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाए। सीबीआई ने बड़े पैमाने पर जगह जगह छापेमारी की। कई लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। कई अधिकारियों के तबादले तक हुए। और कल 21 जून को अब नीट यूजी री एग्जाम होने वाला है। अगले साल से ये एग्जाम पेपरलेस होगा, यानी सीबीटी ऑनलाइन ये एग्जाम करवाया जाएगा। कंप्यूटर्स पे ये एग्जाम होगा अगले साल से। और मेरे सहयोगी स्कंदता मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। नतांश पटेल संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही पीयूष राय मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे मेरे तमाम सहयोगियों से और जांचेंगे किस तरीके की तैयारियां आज हो रही हैं। सबसे पहले स्कंदता आपके पास आऊंगी। दिल्ली के नीट री एग्जाम परीक्षा केंद्रों पर आज किस तरह की चहलकदमी देखी जा रही है? तस्वीरें दिखाएं और बताएं। देखिए बिल्कुल जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि आज सभी जगह मॉक ड्रिल हो रहा है, तो सभी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो काफी दूर दूर हैं। जहां पर द्वारिका की बात की जाए, रिठाला की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा आउटडोर में बनाए गए हैं। देश भर में 5,000 से ज्यादा नीट परीक्षा केंद्र बनाए गए और वहां पर 2.5 लाख से अधिक जो है वो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से जो है वो निगरानी की जा रही है। साथ ही जो एजेंसियां हैं उनके साथ भी समन्वय बनाकर जो है वो निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर न सिर्फ जिला की बल्कि राज्य पुलिस, इसके अलावा केंद्र की तमाम एजेंसियां मिलकर समन्वय बनाकर निगरानी करती हुई नजर आ रही हैं। और पूरी तरीके से कोशिश है
केंद्र की और राज्य सरकारों की भी कि इस बार किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार जो है विपक्ष भी इसको मुद्दा बना के निशाना साध रहा है सरकार के ऊपर, और लगातार धरातल पर स्टूडेंट भी मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक होने को पेपर लीक हो जाना एक बहुत बड़ा धक्का था तमाम नीट एस्पिरेंट्स के लिए, उनके परिवारों के लिए। और हमने देखा कई छात्रों ने लाख सरकार के निवेदन के बावजूद कई छात्रों ने हताश होकर अपनी जान भी दे दी। जयपुर में क्या कुछ तैयारियां नतांश चल रही हैं, क्योंकि खासतौर पर राजस्थान और महाराष्ट्र में मेडिकल की पढ़ाई का बहुत ज्यादा चाव है लोगों में। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर और तमाम जो राजस्थान है वहां पर भी काफी अलर्ट पे है तमाम जितनी भी एजेंसी है या राजस्थान पुलिस हो। आपको बता दूं कि करीब 602 ऐसे परीक्षा के केंद्र हैं वो बनाए गए हैं यहाँ राजस्थान में। और इसी दौरान जयपुर की बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 106 परीक्षा केंद्र है वो यहाँ पर जयपुर में बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर में भी बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर परीक्षा केंद्र है। वहीं स्टूडेंट्स की बात करूं तो 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली यहाँ अगर स्पीकर की बात की जाए, और उसके बाद 35,000 स्टूडेंट्स है वो जो कोटा भी एक दूसरा कोचिंग हब है वहां पे भी है। और उसके साथ तमाम पूरे राजस्थान की बात की जाए तो 2,10,000 के आसपास स्टूडेंट्स है जिन्होंने एनरोल किया है और कल अपीयर होंगे। और उसके साथ ही जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी लगातार अलर्ट पे है। पुलिस और साथ ही जो डीजी है उनके साथ ही चीफ सेक्रेटरी है और उसके साथ ही सीएम उन्होंने वर्चुअली कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो कलेक्टर है पुलिस अधीक्षक है उनको खास निर्देश दिए कि किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, फेस स्कैनिंग हो और साथ ही जो एनटीए की गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर फॉलो किया जाए। जी बिल्कुल। पीयूष, आपका रुख करेंगे लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं, इस बार क्या अलग है परीक्षा केंद्रों पर नजारा? जी, लखनऊ के उन एरियाज को चिन्हित किया जा रहा है जहां पे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस मिल जाए जहां पे इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा सके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेक्नोलॉजी के मामले में कि हाईली जो बायोमेट्रिक के डाटा को मॉनिटर कर सकें, और जितना भी सीसीटीवी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर टेक्नोलॉजी से लैस अगर वो इंस्टीट्यूट मिल जाए तो वहीं वो सेंटर डाले जाएंगे। इस बात की इसके रिसर्च किया जा रहा है। और जितना भी जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके उनको बताया जा रहा है कि कोई भी चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा हो, चाहे एक एम्बुलेंस हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके लिए लोकल बॉडीज इसको ध्यान दे रही हैं कि जितना भी जैसे सुरक्षा के इंतजाम अगर बात कर लें तो सीसीटीवी और जितना भी स्ट्रॉन्ग रूम से निकल के जिस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में जो पेपर्स आएंगे वो वेन्यू तक ठीक से पहुंच जाएं और वेन्यू पे जो सुरक्षा व्यवस्था हो उसको मॉनिटर यहाँ पे किया जा रहा है। चाहे यूपी के जो भी बड़े अधिकारी हो पुलिस के या लखनऊ के डीएम हो, ये लोग लोकल बॉडीज से मिलके और जितने भी ये ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी बॉडीज हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये सीधा निर्देश है कि कैंडिडेट्स को उनके घरों से लेकर वेन्यू तक जहाँ भी एग्जाम हॉल्स हैं वहां तक पहुंचने में कोई देरी ना हो। कई बार होता है कि बच्चे रास्ते में फंस जाते हैं, जगहों से आते हैं तो दिक्कत हो जाती है, एग्जाम मिस हो जाता है, टाइम छूट जाता है। तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन का भी उत्तर प्रदेश सरकार काफी ध्यान दे रही है। और जितने भी सेंटर्स हैं उनको चाक चौबंद किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यवस्था को एक सिरे से पूरा आखिरी सिरे तक देखा जा रहा है कि कोई छोटी सी भी इस बार गलती ना रह जाए कि कल को कि इस एग्जाम में कोई सवाल खड़ा हो जाए। जी पीयूष, लाइफ टाइम मॉनिटरिंग के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है? क्योंकि इस बार बायोमेट्रिक के साथ साथ लाइफ टाइम मॉनिटरिंग की बात कही जा रही थी कि हर एक चीज पर नजर रखी जाएगी। जी, इस वक्त 1,00,000-1.5 लाख की आबादी में सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल किए जा रहे हैं और हर उस सेंटर जैसे मैंने आपको बताया कि इसी वजह से उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट भी किया जा रहा है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकें। सपोजिटली कि अगर आप कोई किसी बड़े एरिया के एक बड़े स्कूल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी हम गोमती नगर में CMS स्कूल के बाहर हैं, तो ये हाईटेक स्कूल है जहाँ पे अगर आप किसी भी तरह का चाहे बायोमेट्रिक हो, चाहे सीसीटीवी हो, चाहे आपको स्टोरेज हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है। तो उसी तरीके से उन्हीं जगहों को चुना जा रहा है, सेंटर बनाया जा रहा है जहां पे सुविधा अगर लगाई जाए तो एनटीए के हेडक्वार्टर में और जो रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं इस चीज को मॉनिटर करने के लिए, वहां 2 जगह पे पूरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग लगातार हो सके, रियल टाइम हो सके, उसका आज परीक्षण किया जाएगा।
तो इसीलिए जितने भी चीजें इंस्टॉल्ड हैं उनके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्लेस और पावर बैकअप वाली जगह, और हर एक चीज कि कल को थोड़ा सा भी लेकिन ना लग जाए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, तो इसलिए हम मॉनिटर नहीं कर पाए। जी ठीक है स्कंदिता, कई बदलाव इस बार किए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम की भी बात कही जा रही है क्योंकि शुरुआत में जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें भी समय लगता है इसको, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है लोगों के मन में कि पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था तो वो दरअसल एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं हुआ था, पेपर जब पहुंचाया जा रहा था तब नहीं हुआ है, बल्कि जब बनाया जिन लोगों ने बनाया उन्होंने ही लीक कर दिया था। देखिए बिल्कुल, जहां से पेपर लीक हुआ था नासिक के कुछ सेंटर थे, वहां से ये पेपर लीक हुआ था। और सबसे बड़ी चीज है कि टेलीग्राम को भी बैन किया गया है, टेलीग्राम हटा दिया गया है। इस वक्त हम एनटीए दफ्तर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आप मेरे पीछे भी देख पा रही होंगे, ये एनटीए का गेट है जो गेट नजर नहीं आ रहा है, पूरा बैरिकेड से ढका हुआ है। सुरक्षा कर्मी जो है वो हर एक परीक्षा केंद्र पर मुस्तैदी से तैनात है। 2.5 लाख से ज्यादा पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है देश भर में। इसके अलावा 5000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसके अलावा जो प्रश्न पत्र है और जो OMR शीट है उसको अर्ध सुरक्षा बलों की उनके अंडर दिया गया है कि आप इस चीज की देखरेख करिएगा, किसी भी तरीके से जो है इस बार पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लाखों छात्र हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब वो नीट का एग्जाम निकालेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो काफी ज्यादा हताशा उन्हें देखने को मिलती है। तो उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, लाइफ टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रश्न पत्र और OMR शीट जो है वो अर्ध सुरक्षा बल जो है उनको दी गई है कि आप इसकी देखरेख कीजिएगा। इसके अलावा सभी वेन्यूज के बाहर जो है वो स्पेशल चेकिंग की जा रही है। हर एक जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है, जहाँ पर 3 लेयर में जिला जो पुलिस है। तस्वीरें आप दिखाएं, तस्वीरें एक बार दिखाएं। आपने बताया कि गेट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार दिखाएं कहां तक बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कितनी दूरी पर आप लोग खड़े हुए हैं एनटीए के दफ्तर से और कैसे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो कुछ भी मुमकिन हो जरा दिखाएं एक बार। देखिए बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगी, जब हम पिछली बार भी जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये गेट सीधा अंदर जाता है, सामने एनटीए का ऑफिस है। ये गेट नंबर 3 है, हमने 2 नंबर गेट से एंट्री की थी लेकिन वहां पर पुलिस द्वारा जो है वो किसी को भी अंदर रुकने नहीं दिया गया है, परमिशन नहीं दी गई। ये पूरा जो जितने भी आप देख सकते होंगे, जितना भी आगे तक नजर जारी होगी, ये पूरा 6 लेयर की बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। और इसके जो मेन गेट है, गेट नंबर 3, यहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा जो अंदर मेन गेट है जो आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार मेन गेट भी दिखाइए। 3 नंबर गेट से लेकर वो सामने वो मेन गेट है, वहां पर भी भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। और उनकी कोशिश है, क्योंकि लगातार लोग एनटीए पर निशाना बना रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल भी SFI के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, जहां पर उन्होंने एनटीए को बैन करने की मांग की है कि ऐसी कंपनियों को रद्द हो जाना चाहिए। जब एग्जामिनेशन की बात हो तो अभी तक 70 एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो कैंसिल हुए हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कौन इंश्योर करेगा कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। तो सभी, ना सिर्फ जिला पुलिस बल्कि राज्य पुलिस बल्कि सेंट्रल की तमाम एजेंसियां मिलकर इस बात को मेक श्योर करती हुई चल रही हैं कि किसी भी तरीके से इस बार छात्रों को कोई परेशानी ना हो। स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो फ्री दी है, जिससे बच्चों को आने में दिक्कत ना हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हर एक जो है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कूलिंग जोन बनाए हैं, जिसमें जो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी ख्याल रखा गया है कि अगर पेरेंट्स आकर बाहर बैठते हैं कूलिंग जोन में वो आराम से बैठ पाए, उनको ORS मिलता रहेगा, उनको पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वहां पर कूलर लगाए गए हैं, फर्स्ट एड भी किट रखी हुई है। इसके अलावा तमाम इंतजाम उन्होंने उस कूलिंग जोन में किए गए हैं। छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी खास ख्याल रखा हुआ है। हर एक परीक्षा जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, उसके बाहर ये कूलिंग जोन दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए हैं। अगर एग्जाम निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हो जाएगा तो ये सारी जो कोशिशें हैं ये सफल मानी जाएंगी। लेकिन इस बार भी अगर किसी चूक, किसी गड़बड़ी की खबर आ गई तो मुझे लगता है काफी दिक्कत हो जाने वाली है। इन तमाम इंतजामों को विफल माना जाएगा। नताश, जयपुर में कैसी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि तमाम राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं, चाहे लखनऊ के, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें, दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार की बात करें, जयपुर में क्या तैयारियां हैं, राजस्थान में किस तरीके से जो है राज्य सरकार सपोर्ट कर रही है?
यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में अगर बात करें तो 27 जिलों में यहाँ पर 602 केंद्र बनाए गए हैं और उसमें सबसे ज्यादा केंद्र अगर परीक्षा के कहीं बने हैं वो है जयपुर में करीब 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो कोचिंग हब है टीचर, वहाँ पे करीब 2 कोचिंग हब है, वहां पर करीब 100 सेंटर्स बनाए गए हैं और तीसरी ओर जो कोटा है वहां पर 92 सेंटर्स बनाए गए हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं तरीके से एपी सेंटर रहा पहले भी राजस्थान, इस तरीके से गुड़गांव से होता हुआ जो जमा रामगढ़ है जयपुर से सटा हुआ, वहां पर जो 2 भाई है दिनेश और मांगीलाल, वहां तक पेपर पहुंचा और वहां से फिर सीकर जाता है आर के कंसल्टेंसी से होते हुए वो तमाम जितने भी स्टूडेंट्स है वहां तक पहुंचा था वो पेपर। और इस बार जो सुरक्षा एजेंसियां है या फिर राजस्थान पुलिस है जो या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, वो लगातार इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है, काफी मुस्तैदी से यहाँ पर काम हो रहा है और बकायदा जितने भी कोचिंग संचालक हो या बिल्कुल नतांश, तमाम कोशिशें इस वक्त सरकार की तरफ से की जा रही हैं ताकि इस बार की जो परीक्षा है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो और छात्रों और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। पीयूष, स्कंदता, नितांश, आपके पास दोबारा आऊंगी। इस वक्त एक अहम खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। नीट से जुड़ी हुई ये खबर, नीट एडमिट कार्ड वितरण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नागपुर के छात्र का दुबई पहुंचा है परीक्षा केंद्र। एडमिट कार्ड में चूक से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तकनीकी या प्रशासनिक गलती से परिजन हैरान है। नीट री एग्जाम से पहले प्रशासनिक गलती ने परिजनों को हैरान कर दिया है। दरअसल नागपुर के रहने वाले एक छात्र का परीक्षा केंद्र दुबई में रखा गया है। एडमिट कार्ड की बड़ी चूक से छात्र के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार छात्र पूरे वर्ष डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जब प्रवेश पत्र जारी हुआ तो उसमें परीक्षा केंद्र के रूप में दुबई का पता दर्ज मिला। प्रवेश पत्र देखते ही छात्र और उसके परिजन हैरान रह गए और कुछ समय तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या करें। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवार ने संबंधित परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करने की कोशिश की। कई फोन कॉल किए गए, पूछताछ की गई। लगातार प्रयासों के बाद अधिकारियों ने उन्हें ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द सुधार का आश्वासन भी दिया गया है। ऐसा है, पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जो देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। नागपुर के एक छात्र का जो सेंटर है नीट एग्जाम का सेंटर, वो आबू धाबी के एड्रेस पर दिखाया गया है। आबू धाबी एग्जामिनेशन सेंटर पर एनटीए का बयान भी आया है। कैंडिडेट को नागपुर में सेंटर दिया गया। एनटीए डीजी ने यह साफ कर दिया है कि अब उसे नागपुर में सेंटर दे दिया गया है। डीजी अभिषेक सिंह का मामला सुलझाने का दावा। नागपुर के स्टूडेंट का दुबई सेंटर जाने का यह पूरा मामला है, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया और इस परेशानी पर सॉल्यूशन मांगा था और नागपुर में अब स्टूडेंट को सेंटर दे दिया गया है। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह का ये बयान। मेरे सहयोगी स्कंदता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लखनऊ से, और साथ ही मेरे साथ नतांश जयपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्कंदता, आपसे जानना चाहूंगे, एनटीए डीजी ने ये कह तो दिया है कि ये जो गलती है इसे सुधार लिया गया है, नागपुर में सेंटर दे दिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए ये बिल्कुल नहीं सही है कि आप री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ कैसे, और जब पेपर लीक हो भी गया है, अब आपका एक बच्चे का सेंटर जो है वो अबू धाबी जा रहा है। ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब आपने उसको नागपुर सेंटर दे दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि उसका सेंटर अबू धाबी पहुंचा कैसे, इसमें कौन कौन संलिप्त थे, एनटीए के कौन कौन लोग हैं, क्यों एनटीए को अपने दफ्तर के बाहर 6-6 लेयर के बैरिकेड्स लगाने पड़ रहे हैं, क्यों एनटीए को जो है एयरफोर्स के थ्रू जो है वो प्रश्न पत्र पहुंचाने पड़ रहे हैं। अगर बात की जाए
तो अलग अलग राज्यों की करीब 18 राजधानियों में एयरफोर्स के जरिए जो है वो प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे। क्यों एयरफोर्स अपना काम छोड़कर ये काम करेगी, क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या एनटीए जो है वो खुद एक अच्छा पेपर कंडक्ट बिल्कुल, नहीं ये करा तमाम सकता? सवाल देश की जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया उसके बाद ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं और इसीलिए तमाम तरीके के बदलाव किए गए हैं। एक्स्ट्रा टाइम देना है, चाहे अगले साल से इसको पेपरलेस कर देना है, सीबीटी के जरिए होगा। आज की मॉक ड्रिल को लेकर क्या तस्वीरें आपको दिख रही हैं? दिल्ली में तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, किस तरीके की चहलकदमी है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी में 97 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर सीआरपीएफ से लेकर हर तरीके के पुलिसकर्मी तैनात हैं। चाहे जिला पुलिसकर्मियों की बात की जाए, राज्य पुलिसकर्मियों की बात की जाए, यहां तक कि सेंट्रल की एजेंसियों के साथ मिलकर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो राजधानियों अलग अलग राज्य की बात की जाए तो 18 राजधानियों में एयरफोर्स के जरिए प्रश्न पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जहां पर M17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके जरिए जो है ये प्रश्न पत्र डिलीवर होंगे वेन्यू पर और उनकी कोशिश यही है कि इस बार कम से कम पेपर लीक ना हो। ठीक है पीयूष, क्या तैयारियां दिख रही हैं? क्या अर्धसैनिक बलों की चहलकदमी दिख रही है आपको लखनऊ में? आपने बताया आप एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही खड़े हैं, कुछ तस्वीरें दिखाएं। जी, मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये बताया कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेलेक्ट किया जा रहा है जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ। ये सेंटर अभी ये नहीं है, लेकिन हाँ, लखनऊ में तमाम सेंटर बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं और उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का इस तरह का कड़ा इंतजाम है क्योंकि एसटीएफ से लेकर जो लोकल इंटेलिजेंस बॉडीज हैं उनको भी आदेश दिया गया है कि जो भी साइबर स्पेसेस है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उनका ध्यान रखिए क्योंकि आपको पता ही होगा पिछली बार टेलीग्राम की बात सामने आ रही थी जिस पे लीक हो गया, या तमाम डिजिटल माध्यम से ही पेपर लीक हो रहे हैं, कोई हाथ से लेके नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के लोकल बॉडीज, लोकल इंटेलिजेंस बॉडीज, यूपीएसटीएफ जितने भी साइबर स्पेसेस है उन पर देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड बात तो कुछ नहीं हो रही, कोई कम्युनिकेशन ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है या फिर कोई मैसेज या कोई इमेज कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो जितने भी साइबर स्पेसेस हैं उन पर कड़ी निगरानी की जा रही है, तमाम जैमर्स लगाए जा रहे हैं, सिग्नल जैमर जितने भी हैं 15,000 की तादाद में तमाम सेंटरों को मिला के सब पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं कि आसपास की जगहों से कोई ऐसा डिजिटली डाटा ट्रांसफर ना हो जाए और जितने भी बॉडी सेलेक्ट की जा रही है यहाँ पे ये सेंटर्स बनाए जाएंगे उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था और सुविधाओं की व्यवस्था पूरी मुस्तैद करने के लिए सब ये मॉक ड्रिल की जा रही है और सब इंश्योर किया जा रहा है कि चाहे जब बच्चे आए तब ऐसी कोई दिक्कत ना हो, उनको एग्जाम देने में दिक्कत ना हो और पेपर लीक से जुड़ी कोई भी समस्या हो या होने से पहले ही, क्योंकि मॉक ड्रिल इसलिए ही की जा रही है कि ऐसी कोई आपदा आएगी तो वो झेल सकते हैं, वो देख सकते हैं और पहले इंश्योर कर लेंगे कि सुरक्षा के सारे कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि कल को ऐसा कुछ ना हो कि एक मैसेज चला जाएगा और लीक हो सकता है, तो वो एक मैसेज भी ना जाए। इसलिए आज ही के दिन पहले ही जितने भी साइबर स्पेसेस हैं उनकी निगरानी की जा रही है। ठीक है नतांश, जयपुर में किस तरह की तस्वीर दिख रही है? कई बार ट्रैफिक व्यवस्था भी एक बड़ा रोड़ा बन जाती है, क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी या किसी तरह की व्यवस्था? या मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इससे पहले जो पेपर लीक हुआ था तो एपी सेंटर रहा था राजस्थान, ऐसे में तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको पुख्ता किए जा रहे हैं और साथ ही जो डीजी है, डीजीपी, साथ ही चीफ सेक्रेटरी और सीएम, इन्होंने कल वर्चुअली मीटिंग ऑर्गेनाइज की और हर जिले में जहां पर परीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहां पर वर्चुअली उनको निर्देश दिए गए किस तरीके से वहां पर जाके जायजा लिया जाए। बाकायदा आज नहीं कल भी यही हालात थे, लगातार जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहां पे इंस्पेक्शन हो रहा था, कलेक्टर पहुंच रहे थे, पुलिस ऑफिसर पहुंच रहे थे और काफी बारीकी से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार एक ऐसी गड़बड़ ना हो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इससे पहले भी एपी सेंटर रहा है और साथ ही जितने भी कोचिंग हब है पूरे देश भर से यहाँ पे स्टूडेंट पहुंचते हैं, वो एक उम्मीद के साथ पहुंचते हैं और ऐसे में कोटा, सीकर या जयपुर ये तीन जो मेन कोचिंग सेंटर है वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं और वहां पर ही अगर देखा जाए तो संख्या के अनुसार सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र की वहीं पर मौजूद है। ऐसे में उन तमाम एरियाज में और ज्यादा सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया नतांश पूरी बातचीत के लिए। स्कंदता और पीयूष, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीट री एग्जाम की तारीख 21 जून यानी कल और एग्जाम से ठीक एक दिन पहले पूरे देश भर में मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी इस री एग्जाम को करवाने में जुटे हुए हैं और तमाम जांच पड़ताल की जा रही है। 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षार्थियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई चूक की गुंजाइश ना रहे।